USB टाइप सी 2 है, सेल्फ चार्ज होता है क्या देखते हैं। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर जो फोन है हमारे स्टूडियो में आया हुआ सबसे पावरफुल फोन है आज तक का। मतलब पिछले 5-6 साल में जितने भी फोन हमने किए हुए हजारों, लिटरली 100 साइज से, एंड उसमें से सबसे पावरफुल ये है। जी हाँ, इसका AnTuTu स्कोर पहली बार हमारे स्टूडियो में जो हमने टेस्ट किए हुए स्मार्टफोन उसका 1. This is ROG Phone 7 Ultimate। जी हाँ, इसमें ROG Phone 7 भी आता है एंड दिस वन इज द अल्टीमेट वर्जन। इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बॉक्स है दोस्तों, इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो बहुत। लेकिन आपको बॉक्स खोलने से पहले बता दूं कि ROG Phone 7 12/256GB वेरिएंट जो है वो अराउंड 70,000 आने वाला है। ये महंगा होगा, इट विल बी 85-90,000 और प्रॉब्ली मोर देन दैट। लेट्स ओपन। ओके, ओह व्हाट इज दिस? ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। ओके, इसे रखते हैं साइड में। लेट्स ओपन द बॉक्स। फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ऐसे, यू नो स्पेसशिप में कोई चीज है वैसी ही कुछ लग रहा है ये। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन शायद, और क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन ही होगा। ओह नो, केस है ये, और दिस इज द केस एंड ये भी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। ऑलराइट, इट इज लाइक लास्ट टाइम। ओके, सिमिलर है। अगर ROG Phone 6 की आप देखोगे ऐसी ही कुछ है। ऑलराइट, दिस इज ROG Phone 7 Ultimate। फील वगैरह तो एग्जैक्टली सेम लग रहा है, डिजाइन के मामले में भी बहुत सिमिलर है। वो खोलेंगे, देखते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या है। ऑलराइट, फोन के हिसाब से अडाप्टर थोड़ा छोटा है। 30 वॉट का चार्जर है ये। जी हाँ, वैसे फोन आई थिंक 65 वॉट को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 30 वॉट का चार्जर मिलता है। एंड दिस इज ब्रेडेड केबल। जी हाँ, USB टाइप C to टाइप C केबल है एंड इट इज ब्रेडेड। लुक एट दैट। और भी कुछ है इसके अंदर। ओके, ये है पाउच है। ऑलराइट, ये पाउच है एक। ओके, हो दिस इज द एयर कूलर दोस्तों, एंड थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर आप ROG Phone 6 के कूलर के साथ कंपेयर करते हो या फिर एरो कूलर के साथ कंपेयर करते हो, इसमें कुछ और भी ज्यादा चीज है। वैसे इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। वेट फॉर दैट, सब कुछ देखेंगे दोस्तों। अभी ये सब चीजें पहले साइड में रखते हैं। लेट्स कीप ऑल दिस असाइड। ऑलराइट, फोन के पास देखते हैं। अब आगे से भी सेम, ज्यादा डिजाइन में कुछ चेंज नहीं लग रहा है मुझे। डुअल टोन आ गया है, ऊपर थोड़ा ग्लॉसी है एंड ये मैट फिनिश है। ROG की ब्रांडिंग आती है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स है, उसका लोगो है एंड यू हैव दिस एक्स्ट्रा स्क्रीन। लुक एट दैट। वेट के बारे में बात करूं, दिस इज अ हेवी फोन, दिस इज अ बिग फोन, बड़ा फोन है ये। लुक एट दैट, 235 ग्राम। 235 ग्राम। लेट्स सी, 246.4 ग्राम्स। वैसे अगर कूलर के साथ अगर फोन रखते हैं 374 ग्राम्स। ओह माय गुडनेस। मतलब इवन फोल्डेबल फोन भी इतना हेवी नहीं होता है, बट या दैट्स व्हाट इट इज। इट्स अ गेमिंग फोन आफ्टर ऑल। ऑलराइट, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। बहुत बिजी है, सभी साइड्स बहुत बिजी है दोस्तों। नीचे की तरफ आपको 3.5mm जैक, USB टाइप C, माइक्रोफोन मिलता है। नीचे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम का ट्रे मिलता है जो टील कलर्ड है, इट स्टैंड्स आउट। एंड देन यू हैव USB टाइप C, तो नीचे भी USB टाइप C है, वो USB 2.0 है। और ये जो है दोस्तों साइड में ये USB 3.1 है। यस, आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है उसके लिए इसका बहुत फायदा होता है। एंड देन ऑन टॉप यू हैव जी हाँ, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। वैसे राइट हैंड साइड में दोस्तों एयर ट्रिगर्स मिलते हैं दोनों ही तरफ। जी हाँ, यू कैन फील दैट। एंड देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर और एक माइक्रोफोन है। मतलब टोटल ऊपर, नीचे और राइट हैंड साइड में 3 माइक्रोफोन्स हैं। एंड देन यू हैव दैट पावर ऑन ऑफ बटन। लेट अस स्टार्ट। या गिराना है? ओके, गिराएंगे। डज नॉट मैटर इफ इट इज अ 90,000 रुपी फोन। वैसे आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, पीछे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। लेट्स डू दिस। 1 2 3। नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। नाइस, वेरी नाइस। वैसे एक चीज बताऊं, ये जो बैक दिख रहा है ना आपको, ये खुलता है। वो दिखाने वाला हूं मैं, वेट फॉर दैट। दैट्स एन एक्सपीरियंस। आपने स्मार्टफोन में ये चीज कभी भी नहीं देखी होगी। टाइम टू स्टार्ट द फोन दोस्तों। बाहर से तो देख लिया, गिरा के भी देख लिया। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस के बारे में, एंड कैमरा के बारे में, एंड बाकी सब चीजों के बारे में। डिस्प्ले सेम रहता है जो ROG Phone 6 के साथ आप कंपेयर करोगे, साइज सेम है। 6.78 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले आता है
विथ 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। और ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं है ऑटोमेटिकली, बट आप चेंज कर पाओगे 60, 90, 120 FPS, यू कैन चेंज इट द वे यू वांट। ब्राइटनेस बढ़ गई है, आई थिंक ROG Phone 6 में कुछ 1000 निट्स थी, इसमें अब 1500 निट्स हो गए। तो गेमिंग आपको अगर करना है, आउटडोर्स भी करना है, सनी कंडीशंस में करना है, आप कर पाओगे। बेजल्स के बारे में बात करूं तो बेजल्स होने चाहिए, इट्स अ गेमिंग फोन, यू नीड सम बेजल्स। एंड ऊपर और नीचे जो बेजल है दोस्तों, मैं कहूंगा डिसेंट साइज है। साइड के बेजल्स डेफिनेटली पतले हैं एंड दिस इज अ बिग फोन, वंस अगेन आई विल सी इट। जी हाँ, पंच होल वगैरह नहीं है इसके अंदर, वाटर ड्रॉप नॉच नहीं, पंच होल नहीं। ऊपर जो बेजल है उसके अंदर ही कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल। परफॉर्मेंस में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों मुझे बताने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इसके ऊपर टेस्ट की है। ये जो है ये मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन है, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। इसका अंतुतु स्कोर जो आता है वो भी मैंने बता दिया। Geekbench भी हाईएस्ट आता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों 8 Gen 2 प्रोसेसर तो है ही, 16 GB रैम आती है दोस्तों LPDDR5X, एंड जो स्टोरेज है दैट इज 512 GB UFS 4.0। तो 8 Gen 2 UFS 4.0 LPDDR5X एंड ROG, ये सब कॉम्बिनेशन आप करोगे दोस्तों, डेफिनेटली हाईएस्ट अंतुतु स्कोर मिलता है। एंड सिर्फ पेपर पे नहीं दोस्तों, हमने हेवी गेम्स खेले इसके ऊपर। इनफैक्ट जेंशिंग इम्पैक्ट जो 25-30 GB का गेम है, वन ऑफ द हेवीएस्ट गेम, हमने इसके ऊपर कंटिन्यूअसली कुछ 20-25 मिनट्स खेला। एंड आई टेल यू व्हाट, 60 FPS, हिला भी नहीं, एक फ्रेम ड्रॉप भी नहीं, कंटिन्यूअसली। एंड दैट्स अ वेरी हैवी गेम। गेमिंग में जो ये अचीव करता है, आई डोंट थिंक मेनी स्मार्टफोन कम्स नियर इट। नॉर्मल COD मोबाइल ये जो गेम है दोस्तों, अगेन 120 FPS पे कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इशू। 3D मार्क जो टेस्ट किया हमने दोस्तों, टू सी थ्रॉटल होता है नहीं, 97% के ऊपर स्टेबिलिटी टेस्ट है। आई मीन वेरी फ्यू फोन्स जो है ये लेवल का आपको परफॉर्मेंस देते हैं, एंड दिस वन डेफिनेटली गिव्स इट। वैसे गेम जीनी में दो फीचर है, एक तो वाइब्रेशन जो है आप कस्टमाइज कर पाओगे जहां पे आपको चाहिए वहां पे। सो व्हेन यू आर गेमिंग बेसिकली यू वांट मोर हैप्टिक फीडबैक, तो वो सब आप चेंज कर पाओगे। और हाँ, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो 4K में नहीं कर पाओगे, FHD में कर पाओगे, फुल 1080p कर पाओगे एट 120 FPS, सो दैट इज गुड। और याद रखिए ये जो रिफ्रेश रेट वगैरह है, ये हम जनरली फोन में है वही टेस्ट करते हैं, बट इस टाइम हमने PerfDog इस्तेमाल किया, थर्ड पार्टी ऐप, सो दैट हमें एक्यूरेट काउंट मिल सके, एंड इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट, आई मीन परफेक्ट। अब गेमिंग फोन में थर्मल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमने कंटिन्यूअसली इसे टेस्ट किया, लॉन्ग सेशंस खेले। अगर आप आर्मरी क्रेट जो उनका डैशबोर्ड है गेमिंग के लिए, उसके अंदर देखते हो तो CPU का टेम्परेचर वो ज्यादा दिखाता था, ज्यादा देर खेलने के बाद, अराउंड 50 डिग्री या उसके ऊपर। बट जब आप हाथ में लेते हो दोस्तों, ओह माय गॉड, आई मीन यू कुड नॉट फील कि ये फोन जो है इतना गर्म है। सो थर्मल्स के मामले में इट वाज रियली गुड। इनफैक्ट ROG Phone 6 वगैरह जब आप आधा घंटा पौना घंटा हाईएस्ट एक्सट्रीम सेटिंग्स पे जब गेम्स खेलते हो, देन साइड में गर्म होता था, क्योंकि जो गर्म हवा आती है CPU गर्म होने की वजह से, दैट यूज्ड टू गो फ्रॉम साइड्स, तो गर्म होता था, नॉट विद दिस वन। और दोस्तों अगर गेमिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूं तो हाउ कैन आई मिस दिस। पिछले टाइम उन्होंने बटन्स वगैरह ऐड किए थे, एक्स्ट्रा ट्रिगर्स वगैरह ऐड किए थे इसके अंदर, एंड दिस टाइम वो ट्रिगर्स वगैरह है, साथ में और कुछ भी है। जी हाँ, आपको सबवूफर मिलता है एरो कूलर में, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी, एंड वी टेस्टेड इट आउट। आई मीन कंटिन्यूअसली, साजिद तो कंटिन्यूअसली खेल रहा था और पूरे ऑफिस में आवाज आ रहा था जब वो गेम खेल रहा था, क्योंकि लिटरली जैसे एक ब्लूटूथ स्पीकर का आवाज आता है वैसे ही कुछ इसमें से आ रहा था। सो दैट सबवूफर रियली वर्क्स एंड वर्क्स वेल। और जब आप एरो कूलर लगाते हो, ऑब्वियसली दोस्तों ये पेल्टियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स आपके 36, 37, इवन 40 डिग्री कभी भी टच नहीं करता है। इट रियली रिमेन्स कूल। और इस टाइम दोस्तों जब आप यू पुट दिस एरो कूलर, आगे से भी हवा आती है, इसका मतलब डिस्प्ले भी आपका कूल रहता है। जब आप गेमिंग कर रहे हो विद एरो कूलर, यू कैन एक्चुअली फील इट ऑन योर फिंगर टिप्स। और हाँ, RGB लाइट्स वगैरह तो सब है, तो वो दैट इज देयर। देन यू गेट 4 एक्स्ट्रा बटन्स, तो यू कैन कस्टमाइज ऑल दोस बटन्स थ्रू आर्मरी क्रेट। जो भी कस्टमाइजेशन करने आप कर पाओगे। वैसे आर्मरी क्रेट के बारे में बात करूं तो अलग अलग प्रोफाइल्स भी है, बैलेंस प्रोफाइल्स है, परफॉर्मेंस मोड है, तो ऐसे 4 प्रोफाइल्स है। सो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए, कितना परफॉर्मेंस चाहिए, आप चेंज कर पाओगे। बैटरी के बारे में बात करूं, 6000 mAh की बैटरी, तो बैटरी इज ह्यूज, एंड अगेन 4nm का प्रोसेसर है, तो दोस्तों इवन इफ यू आर गेमिंग एंड ऑल दैट, दिन भर आपको आराम से जाएगी 6000 mAh की बैटरी। बट द थिंग इज 30 वॉट चार्जिंग अभी भी, आई मीन 65 वॉट फोन सपोर्ट करता है। दूसरे जो ब्रांड्स है, इवन 25-30 हजार के फोन में दे हैव गॉन अप टू 100 वॉट, 200 वॉट एंड 300 वॉट भी आने वाला है अभी, बट दिस स्टिल रिमेन्स 30 वॉट। वैसे दोस्तों एक टेस्ट करने वाले हैं, USB Type-C 2 है, सेल्फ चार्ज होता है क्या देखते हैं। पहले इधर डालते हैं एंड देन लेट्स पुट इट हियर, देखते हैं। ऑलराइट, 1 2 3, इट इज चार्जिंग, खुद को ही चार्ज कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया। चार्जिंग दिखा रहा है दोस्तों, दिस इज क्रेजी। पीछे भी दिखा रहा है,
आगे भी दिखा रहा है 85% पे रहेगा, क्योंकि इस बैटरी से निकालता है उस बैटरी, दो बैटरीज है वैसे, डुअल बैटरीज है अंदर, टोटल उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 6000, तो एक बैटरी से दूसरे बैटरी में चार्ज जा रहा है। वैसे देखिए प्रोफाइल्स में एक्स मोड आता है, नेक्स्ट लेवल, और अगर आप एयर कूलर डालोगे तो एक्स मोड प्लस भी आता है उसके अंदर, एंड देन यू हैव डायनामिक, और अगर बैटरी कंजर्व करना है तो ग्रीन पे टच कीजिए या फिर ऑरेंज जाइए या फिर रेड। दोस्तों अगर ओएस के बारे में बात करूं तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड Zen UI है, एंड थैंकफुली दोस्तों Asus ने कहा है 2 साल के मेजर अपडेट्स, मतलब 14 एंड 15 एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाले। सो आई थिंक दैट इज गुड। पहले नॉन कमिटल हुआ करते थे बट अभी उन्होंने कहा हुआ है 2 साल कम है बट फिर भी दे रहे हैं, दैट इज गुड। मल्टीमीडिया के बारे में बात करने वाला हूं तो लेट मी शो यू कि किस लेवल का साउंड आता है। अब आई डोंट नो हमारे माइक में आएगा या नहीं। दोस्तों अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो यू विल नॉट रिक्वायर ब्लूटूथ स्पीकर, पूरी तरह से वो काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। सो मल्टीमीडिया मजा आएगा, एरो कूलर के साथ तो और मजा आएगा। लेकिन याद रखिए एरो कूलर सिर्फ अल्टीमेट जब आप लेते हो तो बॉक्स के अंदर मिलता है, वरना दोस्तों आपको अलग से बाय करना होगा फॉर ROG Phone 7 एंड दैट कॉस्ट समथिंग लाइक 10-12,000। बट अगर आप सीरियस गेमिंग में हो यू मस्ट बाय दैट। इस टाइम और एक चीज दोस्तों, IP54 सर्टिफिकेशन आ गया विद सो मेनी पोर्ट्स एंड बटन्स। अब दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही थी इस चीज के बारे में, जस्ट लुक एट दिस। क्या आपने ये स्मार्टफोन में देखा है पहले? एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज। इसके पास देखिए, डिड यू सी दैट? ये लिटरली खुलता है, ये देखिए, यू कैन ओपन इट टू क्लीन। अगर आपको मेंटेनेंस मोड में उसे डालना होगा और उसके बाद में ये खुलता है, बट दिस ओपन्स अप, थिंक अबाउट दैट, एंड देन यू कैन क्लोज इट। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली 5G है दोस्तों, सब बैंड्स का वगैरह सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स देयर। Wi-Fi 6E आता है एंड दिस सपोर्ट्स Wi-Fi 7। इसका मतलब 7 जब भी रिलीज होगा दोस्तों इसके ऊपर आपको Wi-Fi 7 मिलेगा। सो इट इज फ्यूचर प्रूफ इन कनेक्टिविटी। और हाँ, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है। वैसे ब्लूटूथ कोडेक जो है वो सब मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्राइमरी सेंसर जो है सोनी का IMX766 50 मेगापिक्सल का है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब दोस्तों दिस इज अ परफॉर्मेंस फोन, दिस इज अ गेमिंग फोन। परफॉर्मेंस की तरफ फोकस ज्यादा रहता है, नॉट टुवर्ड्स कैमरा। फिर भी बहुत सारे फोटोज वगैरह हमने निकाले हुए हैं ओरिजिनल क्वालिटी में, जरूर जाके देखिएगा, G ड्राइव की लिंक है। कैमरा इज नॉट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट ऐसे नहीं है कि खराब है, ये डिसेंट क्वालिटी फोटोज निकालता है, स्पेशली बिकॉज सोनी IMX766 इज अ वेरी केपेबल सेंसर। तो ऐसे नहीं है कि परफॉर्मेंस ही है तो कैमरा एकदम ही खराब है, नहीं, इट इज क्वाइट गुड। ROG Phone 7 यू नो स्टेज विद इट्स लीगेसी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ROG Phone 7 के साथ वही सब कुछ इसमें है। बहुत सारे एडिशंस हैं, अपग्रेडेशंस हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, आई मीन जब आप ये फोन पकड़ोगे हाथ में या जा रहे हो तो लोग इमीडिएटली नहीं बता सकेंगे कि वेदर दिस इज ROG Phone 6, 7। तो डिजाइन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इन एंड फील में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस में बिग जंप है, कैमरा ठीक ठाक है, डिस्प्ले सेम साइज का है, नॉट मच डिफरेंट। जी हाँ दोस्तों, दैट इज व्हाट ROG Phone 7 इज, एंड ROG Phone 7 अल्टीमेट इज डेफिनेटली द गेमिंग फोन ऑफ द ईयर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।